हमने बात न्यू लर्निंग की थी। उसमें दूसरा पॉइंट है रिफॉर्मेशन का। लाइन बाय लाइन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। द न्यू रिलीजन, उसमें बात है रिफॉर्मेशन, जिसको लीड किया मार्टिन लूथर ने। ही वॉज बोर्न इन 1483, डाइड इन 1546। तो आप देखिए 15th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स में पैदा हुए और लगभग 16th सेंचुरी के हाफ तक रहे वो, यानी 15th-16th सेंचुरी समय काल वही है जो रेनेसांस का है ना। Was a successful heresy with struck at the very foundations of the institutionalism of the Roman Catholic Church। किसको चैलेंज किया? रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया। अब जैसे ही बात कैथोलिक चर्च की आएगी, कैथोलिसिज्म की आएगी, तुरंत उसका एक बाइनरी अपोजिट आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है प्रोटेस्टेंटिज्म। तो कैथोलिक क्या थे, प्रोटेस्टेंट क्या थे, इसके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए। फिलहाल रोमन कैथोलिक चर्च का जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, यानी जो उसने अपनी एक पावर बना करके रखी, एक कह सकते हैं मोनोपोली बना करके रखी कि जो हम कहें वही सही, उसको चैलेंज करने का काम, उसको क्वेश्चन करने का काम किया मार्टिन लूथर ने। दिस अर्ली प्रोटेस्टेंटिज्म was grounded on each individual's inner experience of spiritual struggle and salvation। इंटरेस्टिंग बात है, कैथोलिक के अपोजिट कौन आया? प्रोटेस्टेंट आया। जो जिन्होंने विरोध किया वही प्रोटेस्टेंट कहलाए। वैसे भी आप जानते हैं प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। जब आप किसी के अगेंस्ट आते हैं, अपनी कुछ बात रखने की आप कोशिश करते हैं, तो आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट हुआ प्रोटेस्टेंटिज्म। किस चीज़ पर बेस्ड था? इनर एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल और सैल्वेशन। सैल्वेशन से आप लोग परिचित हैं। हमारे यहाँ एक और बेहतर शब्द है मोक्ष। नॉर्मली हम यूज़ करते भले हैं। एक मिनट। तो रिफॉर्मेशन, जो प्रोटेस्टेंटिज्म था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या चीज़ उसके लिए उनका फाउंडेशन बनी? उनका अपना इनर एक्सपीरियंस जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल को लेकर के था और सैल्वेशन को लेकर के था। सैल्वेशन, क्रिश्चियनिटी में सैल्वेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसलिए अलग है, यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि सैल्वेशन और मोक्ष समझने के लिए इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश करने में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये बात हम सभी को पता है कि हमेशा दो भाषा, दो अलग अलग भाषाएं, दो अलग अलग कल्चर से निकली होती हैं। तो सबके अपने कुछ कल्चरल हेरिटेज होते हैं, उसके हिसाब से कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीज़ों की समझ होती है, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अपना इनर एक्सपीरियंस, कुछ अपना इनर नॉलेज, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग, और कुछ वो रिफाइनमेंट्स, रीति रिवाज, वो एक कह लीजिए कि जो अलग अलग धर्मों की अपनी एक अलग समझ है। तो इंग्लिश बेसिकली, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कल्चर से जुड़ा है। हिंदी लैंग्वेज आपके हिंदुस्तान के, इंडिया के कल्चर से जुड़ा है। अगर थोड़ा सा उसको धर्म में ले जाए तो ज़्यादातर जो बहुसंख्यक की बात करें तो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मोक्ष क्या कहता है? मोक्ष कहता है जो हमारी साइकिल है जन्म और मृत्यु की। यानी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जन्म लेंगे, मरेंगे, फिर से हमारा पुनर्जन्म होगा, फिर मरेंगे। तो जन्म लेना, मरना, ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम कुछ ऐसा ना कर लें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हम उस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल जाएंगे। और क्या होगा? सोल विल बी यूनाइटेड टू द ओवर सोल और द सुप्रीम सोल। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, बूंद जाकर सागर में मिल जाएगा, तो मोक्ष हो गया। और जैसे ही बूंद सागर में मिलेगा, बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब कुछ सागर हो जाएगा, सब ईश्वरमय हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है मोक्ष का।
सैल्वेशन का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, और अब चूँकि बात अपने कल्चर से जोड़ करके करेंगे तो ज़्यादातर का तरीका तो यही होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाते हैं कि आप बेहतर कंडीशन में हैं। सैल्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है, वहाँ क्रिश्चियनिटी में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहती है कि सारे क्रिश्चियंस फर्स्ट सिन के साथ पैदा होते हैं। फर्स्ट सिन वही सिन है, वही पाप है जो एडम ईव ने किया था गॉड को डिसओबे करके, और अपनी ज़िंदगी में भी तमाम गलतियां लोग करते हैं। इन सबको जब वो जाकर के कॉन्फेस कर लेते हैं पार्टनर के सामने, और तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपने आप को रिडीम कर पाते हैं, रिडेम्पशन की तरफ बढ़ते हैं, रिपेंटेंस के थ्रू रिडेम्पशन के पास बढ़ते हैं वो, और वो रिडेम्पशन अल्टीमेटली उनको सैल्वेट करा देता है, सैल्वेशन प्राप्त करा देता है। तो सैल्वेशन प्राप्त कराने का मतलब ये है कि ये मान लिया जाए कि वो उस सिन से मुक्त हो गए, वो फर्स्ट सिन जो लेकर के ढो रहे हैं वो, उससे वो मुक्त हो गए। तो सैल्वेशन का मतलब तमाम सिन से मुक्त होने की बात है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि रेजरेक्शन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आप देखेंगे, है ना, क्राइस्ट का रेजरेक्शन हुआ था, है ना, माना गया था 40 दिन बाद फिर से वो जिंदा हो गए थे। तो रेजरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको वो लोग रीबर्थ बोलने से बचते हैं। हमारे यहाँ री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा है तो रीबर्थ और री इनकारनेशन जैसा शब्द कहाँ से आया, क्योंकि होता तो यही है ना कि आपके कल्चर में जो चीज़ मौजूद होती है वही उसी के लिए तो वर्ड होंगे आपके पास। जैसे उनके पास साड़ी नहीं है, उनके पास घी नहीं है, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है। साड़ी के लिए हम साड़ी बोलते हैं, घी के लिए घी बोलते हैं। खैर वो बात की बात है, मुद्दे पर आते हैं। रिफॉर्मेशन को लीड किया मार्टिन लूथर ने, और पूरा फाउंडेशन हिला डाला रोमन कैथोलिक चर्च का, प्रोटेस्ट किया, इसलिए ये प्रोटेस्टेंटिज्म कहलाया। इसका ग्राउंड क्या था? इसका ग्राउंड था इनर एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल और सैल्वेशन। आई होप सैल्वेशन समझ में आ गया। फेथ, ये फेथ कौन सा फेथ है? लिखा है बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ द बाइबल। बाइबल में जो शब्द यूज हुआ है फेथ, faith alone was thought sufficient to save, and salvation itself was regarded as a direct transaction between God in the theater of the individual soul without the need of intermediation by church। अब ध्यान दीजिए, अब इस रिफॉर्मेशन को अगर आपको समझना है तो आपको हिंदुस्तान के भक्ति आंदोलन को याद करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो भक्ति आंदोलन हुआ, जो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कई लोगों ने है, रामानंद थे उत्तर भारत में, रामानुजाचार्य थे दक्षिण भारत में, और तमाम जो हुए हैं संत लोग। क्या आंदोलन था? क्या समझाने की कोशिश थी? यही ना कि देयर इज नो नीड ऑफ इंटरमीडियरी इन बिटवीन गॉड एंड डेइटी। ईश्वर और भक्त के बीच किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। भक्ति आंदोलन में यही बात की गई। तो वही यहाँ का भी कॉन्सेप्ट है। रिफॉर्मेशन का जो ग्राउंड है सेम है, वो यही कहता है कि अगर आपके अंदर फेथ है तो यही एनफ है आपको सेव करने के लिए, बचाने के लिए। किससे? वो फर्स्ट सिन जो फॉर फादर्स ने किया, एंसेस्टर्स ने किया। और तो सैल्वेशन को किस तरह से डिफाइन किया उन सबों ने? वॉज रिगार्डेड एज अ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन विद गॉड। जैसे आप सेल्वेट हो जाएंगे, तो हुआ क्या था, जब उन्होंने फर्स्ट सिन किया एडम ईव ने, तभी तो उनको एक्सपेल कर दिया गया और वो गॉड से। ये ठीक कुछ ऐसा है कि उसको समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है बार बार कि ऐसा हुआ कि पहले गॉड के पास थे तो ज़रूरत नहीं रही किसी चीज़ की। जैसे आप किसी के साथ होते हैं तो आप सीधे सीधे बात करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं आप। फिर क्या हुआ? गॉड ने सैल्वेशन के लिए अपने बेटे को भेजा, क्राइस्ट को भेजा, कि जाओ लोगों तक मेरी बात पहुंचाओ कि अब भी मौका है, तुमने जो गलती की है उसको सुधार लो और सैल्वेशन प्राप्त कर लो। तो सैल्वेशन प्राप्त करने का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट,
तो एक तरह से जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने मोबाइल का काम किया। जब दो लोग दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, आप उनसे मोबाइल से या ऑनलाइन बात करते हैं, तो वो कनेक्शन डेवलप करने के लिए क्राइस्ट आए, है ना। इसको इस ढंग से सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि फिर भी तब आप क्राइस्ट को भी देखेंगे, तब उस ऐसे में क्या होता है, जब किसी दो के बीच बात करने के लिए कोई तीसरा आता है, माइंड इट, जीसस क्राइस्ट गॉड नहीं माने जाते, गॉड के बेटे कहे जाते हैं। भले क्राइस्ट के लोग पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, पूजा करना तो शब्द सही नहीं है, उनके सामने प्रे करते हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो कनेक्शन है वो किसका, गॉड का और डिवोटी का। डिवोटी एंड डेइटी, डेइटी मतलब गॉड, उनको जोड़ने के लिए कौन आया, क्राइस्ट आए। हालांकि क्रिश्चियंस मेरी बात सुनेंगे तो कहेंगे कि मतलब क्या कहना चाह रहे हो, हमारे ईसा मसीह को तुम बिचौलिया कह रहे हो। तो बिचौलिया नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, मोबाइल वाला यूज़ तो सही कहा जाएगा। ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा इस एंगल से देखा जाता है। हालांकि आज के समय में ऐसी बातें करना बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। जैसे एक बात वो कही जाती है, लोग तर्क इसका भी देते हैं ना कि राम और सीता दोनों जब अलग अलग हुए तो राम ने अपनी पहचान के लिए जो चीज़ दी थी सीता को देने के लिए, सीता जी को जब वो चीज़ मिली तो उन्होंने अपने पास से एक कोई चीज़ दे दी अपनी पहचान के रूप में कि मुलाकात हुई है। तो इसको ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दोनों के पास एक एक मोबाइल थी, राम जी ने अपनी वाली मोबाइल सीता जी को भिजवा दी, तो सीता जी ने कहा बात कैसे करेंगे, अपनी वाली मोबाइल उन्होंने राम जी को वापस भिजवा दी। तो लिटरेचर वाले हैं, सोचने वाले हैं, वो तमाम अलग अलग तरीके से सोचते बोलते बतियाते हैं, क्या सही क्या गलत, अब अपने अंडरस्टैंडिंग से उसको समझते रहिए। फिलहाल तो जो रिफॉर्मेशन का ग्राउंड था वो यही था कि फेथ इनफ है सेव करने के लिए, और सैल्वेशन क्या है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन विद गॉड इन द थिएटर ऑफ द इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल के थिएटर में गॉड है, उनसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो वही हो गया सैल्वेशन, विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएशन बाय चर्च, प्रीस्ट और सैक्रामेंट। तीनों के लिए बात बोल दिया कि इनकी ज़रूरत नहीं, मतलब मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, या कोई बीच की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल करके आप रह पाएंगे? जो पावर में है, जिसने अपनी दुकान खोल रखी है, अचानक से आप बोले उसको कि मुझे तुम्हारी दुकान की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सड़क से ही जो लेना है ले लूँगा, तो उसको क्या लगेगा, कैसा लगेगा? फॉर दिस रीज़न Protestantism is sometimes said to have been an extreme manifestation of Renaissance individualism. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि रेनेसांस इंडिविजुअलिज्म का जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, तो आंसर होगा रिफॉर्मेशन। एक्सट्रीम यानी रेनेसांस इंडिविजुअलिज्म अपने एक्सट्रीम पर पहुंचता है या पहुंचा तो वो बन गया रिफॉर्मेशन। This is how we cannot disconnect these two words altogether. Reformation, Renaissance का ही एक हिस्सा है। आगे for this in Northern Europe, it soon, however, developed its own individualism. अब ये बात अलग है कि बाद में इसका एक अलग इंडिविजुअलिज्म डेवलप हो गया, सॉरी, इट्स ओन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म इन द थियोरोक्रेसी प्रपोज्ड बाय जॉन कैल्विन। क्या समझाने की कोशिश है, अब यहां फिर से याद करिए आप एनिमल फॉर्म, मैंने बताया था आपको पॉलिटिक्स में चीजें कैसे होती हैं। कोई एक आता है, वो कहता है कि मैं तुम सभी को उससे बचाऊंगा, और ये कह करके वो कई लोगों को एक साथ में लेकर के आता है, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो बचाने वाला ऐसा हो जाता है कि बाद में लोगों को उसी से बचने की ज़रूरत पड़ती है।
आप याद करिए OMG। OMG में क्या देखा आपने? जो पहला वाला था उसमें एक एथीस्ट है जो गॉड पर विश्वास नहीं करता, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तमाम चीज़ें वो करता है। अंत में पॉलिटिक्स के साथ क्या करते हैं लोग, उसको लगता है कि वो मर गया तो उसकी मूर्ति बनवा देते हैं। मतलब जिसका वो जीवन भर विरोध करता रहा, लास्ट में उसके साथ वही करने की कोशिश कर दी गई। हालांकि इसमें उसकी गलती नहीं थी वहाँ, लेकिन यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनलिज्म को क्वेश्चन करने के लिए प्रोटेस्टेंटिज्म आया और बाद में ये खुद एक इंस्टीट्यूशन बन गया, इसकी अपनी एक थियोक्रेसी बन गई। थियोक्रेसी समझते हैं? डेमोक्रेसी में लोगों का शासन, थियोक्रेसी में चर्च का शासन, धर्म का शासन। आप को बताऊं प्रोटेस्टेंट्स की एक और कहानी हेनरी द एट्थ के बारे में। क्या कहानी है? हेनरी द एट्थ कैथोलिक थे, कैथोलिक चर्च को मानते थे। सिचुएशन ये बनी कि वाइफ के बाद भी एक औरत थी जिससे उनका इलिसिट रिलेशनशिप था और एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो गई या होने वाली थी, जो बाद में क्वीन एलिजाबेथ बनी। वो चाहते थे इस लेजिटिमेट को लेजिटिमेट बनाना, इसके लिए उनको क्या करना था, उससे शादी करनी थी, दूसरी शादी। कैथोलिक चर्च से परमिशन लेने की कोशिश की उन्होंने। चर्च वालों ने कहा बिल्कुल नहीं, ये हम होने नहीं देंगे, आप राजा हैं, आपको ढंग से रहना चाहिए। राजा ने कहा मैं राजा, मैं तुम्हारे जैसा एक चर्च तैयार कर दूं, तुम कौन रोकने वाले। उन्होंने कहा कि कैथोलिक चर्च मुझे परमिशन नहीं देगा तो मैं खुद का चर्च बना दूंगा। देखिए पॉलिटिक्स में ये होता है, पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं। आप याद करिए मॉडर्न कैथेड्रल, आप याद करिए टॉमस ए बेकेट, बात करेंगे अभी उस पर। क्या है तो उन्होंने एक इंग्लैंड का चर्च बना दिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो वो इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट वाला चर्च बन गया, वो भी प्रोटेस्ट किए तो प्रोटेस्टेंट वाला चर्च बन गया वो चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश किया, वहाँ अपने बंदे को जो है पद दिया, पोप बनाया, पादरी बनाया, जो भी पद रहा हो दिया, और फिर उससे परमिशन ली। ये परमिशन कैसी थी? सिंबॉलिक थी ना। जब सब कुछ अपना ही है, वो सिंबॉलिक परमिशन ली गई और फिर शादी कर ली गई। ये एक कहानी है। एक कहानी आती है जो मॉडर्न कैथेड्रल में है। वो कहानी क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो फिर से रिवाइज करा दूं, याद करिए। मॉडर्न कैथेड्रल इज़ अ पोएटिक प्ले बाय T.S. एलियट, जिसमें टॉमस ए बेकेट की कहानी है। आप याद करिए चौसर को, जोफ्रे चौसर को, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के पास लोग जाते हैं, या वहाँ जो है पिलग्रिमेज के लिए लोग जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो श्राइन पर जा रहे हैं, टॉमस ए बेकेट के श्राइन पर ही तो जा रहे हैं। तो टॉमस ए बेकेट एक हिस्टोरिकल फिगर, बाद में सेंट हो गए। उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी ये है कि टॉमस ए बेकेट फ्रेंड हुआ करते थे उस समय के राजा के, लगभग 12th सेंचुरी की बात है, और राजा के तमाम नेगेटिव हरकतों में भी साथ दिया करते थे टॉमस ए बेकेट। फिर राजा को लगा कि हम पर कोई लगाम लगा सकता है तो चर्च ही लगा सकता है, कभी चर्च मुझे कटघरे में न ला दे। आप देखिए आपका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कभी जनरल परवेज मुशर्रफ पर केस चल रहा होता है तो कभी इरफान खान जेल के भीतर हैं। वहाँ का ये नियम ही जैसा लगता है, बनता है कि जो शासन करेगा इतना नरक मचा देगा कि शासन से हटने के बाद या तो ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा या तो हटाने के बाद उसको जेल में डालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी ही हरकत कर रहे थे उस समय के राजा साहब। तो उन्होंने सोचा ये सिचुएशन आए उससे पहले अपने बंदे को चर्च भेज देते हैं। तो अपने उसी फ्रेंड को, टॉमस ए बेकेट को, उन्होंने कैंटरबरी का आर्क बिशप बना दिया और ये उम्मीद की
कि अब जो है ऐसा कोई फरमान चर्च के पास से आएगा नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च, वहाँ से ऐसा कोई फरमान नहीं आएगा, और क्योंकि अपना बंदा बैठा है यहाँ पर कैंटरबरी में। अब वो दोस्त बेचारा टॉमस बेकेट मुझे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की याद दिलाता है। पंच परमेश्वर पढ़िए प्रेमचंद का, दोनों एकदम दोस्त, लेकिन जब जज वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा, जब पंचायत करनी पड़ी, तो उनके भीतर का जज जाग गया, फिर दोस्ती भूल गए या दोस्ती को एक समय के लिए किनारे कर दिया और जो बात सही थी वो किया। जब अलगू फैसला लिया तो जुम्मन के खिलाफ दिया, बोला खाला को रखो अपने पास, और जब जुम्मन को फैसला लेना था, जुम्मन खार खाए बैठा था, बोला कि अलगू को जो है बदला लेंगे, लेकिन जब वो पंच की कुर्सी पर बैठा तो उसने वही फैसला दिया जो अलगू के पक्ष में था, जबकि वो चाहता नहीं था उसके बारे में सोचना, लेकिन उस कुर्सी ने उसको जो है रियलाइज़ करवा दिया उसकी इम्पोर्टेंस। तो टॉमस बेकेट के साथ भी वही हुआ। ही रियलाइज्ड कि अब तक तो बहुत पाप कर लिया, मौका मिल गया, ज़िंदगी ने मौका दे दिया। अचानक से उसके भीतर का अच्छा वाला इंसान जग गया। आदेश आया राजा के खिलाफ, उसने फॉरवर्ड कर दिया। राजा ने कहा हमारी बिल्ली हम ही से मैं हूं, हम तुमको बनाकर आर्क बिशप बैठाए हैं यहाँ पर हमारे खिलाफ केस करने के लिए। ये क्या मजाक है? पहले उसको लगा मजाक चल रहा है, लेकिन बाद में मामला सीरियस हो गया। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये, साम दाम दंड भेद, 4 तरीके हैं लोगों को डील करने के। साम मतलब प्यार से, गा करके, समझा करके। दाम मतलब पैसा से, घूस दे करके। दंड मतलब नुकसान पहुंचाने का डर दिखा करके। और भेद का मतलब उस कारण को ही खत्म कर देना, माने जब कोई उपाय न बचे तो कारण ही खत्म हो जाए। तो साम दाम दंड सब अपना लिया राजा ने। जब समझ में नहीं आया तो एक दिन पी करके चिल्लाने लगा, और फिर कहा कि कोई तो मुझे मुक्ति दिलाओ इससे, टॉमस बेकेट से। तो कई थे राजा के चाटुकार टाइप के लोग, निकल गए आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के पास पहुंचने के लिए। उसको कहीं से खबर मिल गई कि लोग आ रहे हैं मारने। लोगों ने कहा चर्च का दरवाजा बंद कर दिया जाए सेफ्टी के लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, चर्च इज फॉर एवरीवन, दरवाजा बंद नहीं होगा चाहे जो हो। तो वही हुआ जो होना था। आ करके मर्डर इन कैथेड्रल में आकर के मार के चले गए सब। अच्छा, मारने के बाद राजा या कोई पॉलिटिशियन कैसे पॉलिटिक्स करता है? राजा ने क्या कहा, अरे वो तो मैं शराब के नशे में था, मैंने किसी से कहा थोड़ी था कि उसको मार डालो। आई नेवर मेंट इट। और फिर उस राजा ने जनता को दिखाने के लिए क्या किया, कोड़े खाए कि जाने अनजाने मुझसे एक बड़ी गलती हुई, एक आर्क बिशप को मारा है मैंने, तो पब्लिक के सामने वो कोड़ा खा रहा है। उसने कोड़े खाए और उसने क्या किया, उसने कहा कि धर्म के लिए ये मरे हैं टॉमस बेकेट, नाउ हिल बी सेंट टॉमस बेकेट। कितनी बड़ी आयरनी है। आवर वर्ल्ड इज रिप्लीट विद सच आयरनीज। हमारी आपकी दुनिया ऐसी तमाम विडंबनाओं से भरी पड़ी है। देखिए आगे बात आ ही गई यहाँ पर हेनरी VIII की। कभी कभी लगता है पढ़ाते समय कि कुछ किताबियाँ हम ही लिखे हैं क्या। खैर सुनेंगे सब तो हम पर स्ट्राइक ही कर देंगे कि किस तरह की बात कर रहे हैं। आगे देखिए लिखा है, कह रहा है कि जॉन कैल्विन 1509 से 64 में थे, उनके प्यूरिटन फॉलोअर्स थे और एक तरह से थियोक्रेसी प्रपोज कर दी गई प्रोटेस्टेंटिज्म की। ऑल्दो, अगर इंग्लैंड की बात करें, कह रहा है ऑल्दो इंग्लैंड ऑफिशियली ब्रोक विद द कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी VIII,
पहले बात कर चुका हूँ मैं, है ना। उन्होंने क्या किया था, अगर बात करें इंग्लैंड की, तो वहाँ पर ऑफिशियली कैथलिक चर्च से कब वो लोग अलग हुए, जब एंग्लिकन चर्च इस्टेब्लिश हुआ। किसके समय, हेनरी द एट के समय। हेनरी द एट कौन थे, क्वीन एलिजाबेथ के फादर। कौन सी वाली क्वीन एलिजाबेथ, पहली वाली, जो 1558 से 1603 शासन की है। England officially broke with the Catholic Church during the reign of Henry VIII. The new religious establishment, उसका नाम था एंग्लिकन चर्च, headed by the monarch. और क्या सिस्टम बना कि उसका हेड कौन होगा, मोनार्क होगा। पहले क्या था, कैथलिक चर्च था तो हायरार्की अलग थी, चर्च ऊपर था राजा से। एंग्लिकन चर्च बना तो क्या हुआ, चर्च नीचे हो गया राजा से, हेड कौन हो गया, राजा हो गया। Retained many of the characteristics of the old church while embracing selected Protestant theological principles. The result was a political and theological compromise that remained the subject of heated debate for centuries. और जब ऐसा हो गया, अब वहाँ भी जब खेला, हमारी बंगाल वाली दीदी कहती हैं खेला हो गए, तो जब खेला हो गया तो क्या हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया थियोलॉजिकल, और इससे सेंचुरीज तक डिबेट चलते रहे। और ये डिबेट और ये तमाम जो कंट्रास्ट है वो पूरी तरह से आज भी विजिबल है। जैसे आप देखेंगे जितने भी डिवीज़न्स हुए हैं, मैंने जो देखा है अपनी ज़िंदगी में, या तमाम धर्मों का जो डिवीज़न आप देख पाते हैं, जहाँ भी डिवीज़न होता है वहाँ एक मतभेद हो जाता है और फिर वो लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक ही क्लास का बच्चा है, कोई सपोज़ कुछ बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं साथ में, वही बच्चे जब 11th में जाते हैं, सपोज़ वो बच्चे 11th A और 11th B में हो जाते हैं, वो डिवीज़न उनको पढ़ाने के लिए किया गया और वो अपने आप को एक दूसरे से एकदम अलग मानना शुरू कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा साथ वाले लोग अलग ढंग से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों, किस तरह से हम डिवाइड हो जाते हैं। तो उसी तरह से आप देखेंगे चाहे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स हो, नहीं बनेगी आपस में। आप बात कर लें जो है उसमें हीनयान महायान बौद्ध धर्म में है, अलग अलग आइडियोलॉजी, इनका तो सुनने नहीं आता, लेकिन शिया सुन्नी की लड़ाई सभी जानते हैं। ये जो डिवीज़न है लड़ाई का कारण है। और खैर जैन धर्म में भी श्वेतांबर दिगंबर है, उनके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है मुझे। आप अपने यहाँ देख लीजिए ना, आप अपनी एक ही धर्म के भीतर घुस जाइए, तमाम जातियों को देखिए, कहीं टर्म हो रहा है कि जातिवाद किया जा रहा है, तो कहीं टर्म होता है जातिबोध है ये। तो इस तरह से तमाम डिस्क्रिमिनेशंस है। तो इतिहास ऐसा ही है हमारा, चाहे वो इंग्लैंड का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो। तो ये रहा रिफॉर्मेशन। मुझे लगता है रिफॉर्मेशन के बहाने कुछ बातें आप लोगों को मालूम चल गई।